ये जो स्वेच्छाचारिता दिखा रहे हैं और तानाशाही दिखा रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, तो ये सब बंद कीजिए। शिक्षा विभाग में क्या चलता है नहीं चलता है सबको पता है भाई। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा सरकार को, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार, क्योंकि हमारा अधिकार है। और टीआरई 3 की जो बात चल रही है तो शिक्षा विभाग स्पष्ट कर दे कि टीआरई 3 में क्या प्रक्रिया होगी। छात्रों के हित में आवाज उठाना अपराध है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना अपराध है, तो ये अपराध दिलीप कुमार बार बार करेगा। है किसी की औकात पर सीएम बनने की कोशिश शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। बिहार में पहले भी कुछ अधिकारी थे जो सुपर सीएम बनना चाह रहे थे और आज उनका क्या हक है सबको पता है। और छात्र आंदोलन को हल्के में मत लीजिए, ये जो डराने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। और जितने भी अभ्यर्थी है हम सबको बोल रहे हैं डरिए मत, क्योंकि शांतिपूर्वक अपनी बात रखना मौलिक अधिकार है। विभाग के अधिकारी इस तरह का फरमान जारी करते हैं तो ये हिटलर शाही फरमान हम लोग मानने वाले नहीं। ऐसे हम तो मुख्य सचिव जी से आग्रह कर रहे हैं, अमित सुबहानी जी से आग्रह कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से कर रहे हैं भाई इस पे संज्ञान लीजिए। क्या हो रहा है बिहार में भाई? दुख होता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है इसका, तो सभी लोग कहते हैं देश सेवा के लिए आए। ये कौन सी देश सेवा कर रहे हैं भाई? कि स्टूडेंट को ही डराने का धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। नियोजन निकाय में प्रथम चरण से लेकर छठे चरण तक इतना 1.5 लाख बहाली फर्जी लोग आगे, उस पर हिम्मत नहीं आज तक हुआ कि बाहर कर दीजिए। एसटीईटी का पेपर लीक होता है, हिम्मत नहीं है कि आप कुछ कर पाइए। और यहाँ अभ्यर्थी अगर हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था, वही बात याद दिला रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि प्रतिबंधित कर देंगे परीक्षा से। प्रतिबंधित कैसे कर दीजिएगा भाई? ये आपका अधिकार नहीं है। लाइब्रेरियन की बहाली आपको करनी चाहिए, तो वो तो 15 साल से लाइब्रेरियन की बहाली आपने की। 75,000 से 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल है, नियोजन इकाई से बहाली हुआ, उसको तो आज तक बाहर नहीं कर पाई है। अगर ये गलती है, गुनाह है, अपराध है, तो सबसे बड़ा अपराधी दिलीप कुमार को जेल भेज दीजिए, हम तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। बीपीएससी टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल छात्रों ने आंदोलन किया। मिलर स्कूल से उनका आंदोलन शुरुआत हुआ और पार्टी कार्यालय तक भीड़ लगा रहा। पुलिस का भी हस्तक्षेप हुआ, हल्का बल प्रयोग भी हुआ। बता दें आपको हम कि इसके बाद शाम को शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा, उनको आगे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। छात्र नेता दिलीप ही हैं। दिलीप जी, शिक्षा विभाग के फैसले को आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये फैसला जो है सही है? क्या छात्र नाजायज कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं या जो भी सभी लोग आईएएस रहे हैं, आईएएस हैं, आईएएस हैं तभी तो हैं सचिव बने हुए हैं। और यूपीएससी आईएएस की तैयारी जो करते हैं लोग तो पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं, बगैर उसके पढ़े कोई आईएएस नहीं बन सकते, मुझे जहां तक पता है। तो स्पष्ट रहता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तो लोग पढ़ते हैं। और बचपन में भी लोग पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र की किताब में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़े हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमको बोलने की आजादी है, संघ बनाने की आजादी है। तो ये तो मुझे हंसी आ रही है शिक्षा विभाग के इस लेटर पर कि कितना मतलब ये लोग अपने आप को वो होशियार समझ रहे हैं या खुद बेवकूफ बन रहे हैं। इनको ये अधिकार कहाँ से आ गया? ये कैसे रोक सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? ये पटना हाई कोर्ट है क्या? और ये परीक्षा आयोजित करवा रहा है क्या? परीक्षा तो बीपीएससी आयोजित करवा रहा है, ये परीक्षा से प्रतिबंधित कैसे कर सकते हैं? ये सबसे पहले तो इनको ये अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि शांतिपूर्वक कहीं भी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने का अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और किसी माई का लाल अधिकार हमसे नहीं छीन सकता है। और शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी कैसे छीन सकता? सीएम नहीं छीन सकते, बिहार के देश के प्रधानमंत्री नहीं छीन सकते हमसे ये अधिकार, तो शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी छीन लेगा हमसे अधिकार? तो हम लोग डरने वाले नहीं है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जितने भी छात्र हैं, छात्रा, उनको डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में अगर ये मामला चल जाए तो जिस अधिकारी ने ये नोटिस जारी किया उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अभी अखबार में हम पढ़े 5,000 अर्थदंड लगा है पटना एसएसपी को या एसपी को, एसएसपी साहब लगा है, अखबार में पढ़े हैं। तो कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी नागरिक, कोई भी नेता संविधान से, कानून से ऊपर नहीं है, ये चीज समझना चाहिए। ये जो स्वेच्छाचारिता दिखा रहे हैं और तानाशाही दिखा रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, तो ये सब बंद कीजिए। शिक्षा विभाग में क्या चलता है नहीं चलता है सबको पता है भाई। बच्चा को पता है कि शिक्षा विभाग में क्या चलता है और कितना भ्रष्टाचार होता है। तो उस चीज को छुपाने के लिए ये सब चीज नौटंकी कर रहे हैं भाई। ये कहां से आ गया? आप पढ़ लीजिए किताब, नहीं पढ़ के आए हैं तो जो भी
जानकारी नहीं है। एक बार किताब पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, ब्रज किशोर शर्मा पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए भाई कि मौलिक अधिकार है या नहीं, भाग 3 में जिक्र है कि नहीं है। कैसे आप रोक सकते हैं भाई? इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ देश भर में, प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को झुकना पड़ा, कृषि बिल वापस लेना पड़ा, इन लोग को याद नहीं है क्या? और यहाँ तो शिक्षा विभाग के ऑफिस में हम लोग आंदोलन भी नहीं कर रहे थे। अगर ये कहते कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, संसद में बना कानून वापस लिया गया, ये तो महज चिट्ठी है। चिट्ठी है, कोई चिट्ठी की मतलब कोई इसका ये नहीं है, औचित्य नहीं है, कोई औचित्य इस चिट्ठी का है ही नहीं। ये कौन होते हैं ये लेटर जारी करने वाले भाई? इसी तरह पटना डीएम साहब को लेटर लिखे थे, डीएम साहब ने कह दिया कि ये न्यायिक शक्ति है और आपका इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल ही समझिए कि जनता को दिग्भ्रमित करने वाला काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जो इनको करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में, वो तो कर नहीं रहे हैं। जहां जो नहीं, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकाल रहे हैं भाई, बगैर लाइब्रेरी का पढ़ाई होता है? लाइब्रेरियन की बहाली आपको करनी चाहिए, तो वो तो 15 साल से लाइब्रेरियन की बहाली आप नहीं की। 75,000 से 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल है, नियोजन इकाई से बहाली हुआ, उसको तो आज तक बाहर नहीं कर पाई है। फिंगरप्रिंट लेना चाहिए, बायोमेट्रिक जांच होनी चाहिए काउंसलिंग में, वो तो आपने जांच नहीं किया। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे लोग बाहर है, फर्जी आवासीय, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट देकर बिहार से बाहर के लोग आरक्षण के तहत नौकरी में आ गए, उसको आप नहीं पकड़ रहे हैं। वो काम आपको करना चाहिए। तो आप सिर्फ लेटर, अभ्यर्थी ने क्या गलती किया भाई? दबाव बनाना गलत है। अभ्यर्थी ने क्या गलत किया है? मिलर हाई स्कूल में अगर खड़ा होकर या बैठकर अगर शांतिपूर्वक वो विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि टीआरई 1 में जारी हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है 13 जनवरी को, शिक्षा विभाग ने भी पहले जारी किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, फिर कह रहे नहीं चाहिए। बीजेपी कार्यालय गए, जदयू कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, अभ्यर्थी अगर गए, इसमें क्या गलती कर दी भाई? शिक्षा विभाग के ऑफिस भी नहीं गए जो आप सरकारी काम में बाधा डाले। अगर ये गलती है, गुनाह है, अपराध है, तो सबसे बड़ा अपराधी दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार को जेल भेज दीजिए, हम तैयार हैं। अगर शिक्षा विभाग को लगता है कि ये अपराध है, तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं, क्योंकि उनके आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा था और आगे भी करूंगा। मैंने आह्वान किया था कल के आंदोलन का और 27 तारीख के भी आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा था। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। अगर ये अपराध है, छात्रों के हित में आवाज उठाना अपराध है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना अपराध है, तो ये अपराध दिलीप कुमार बार बार करेगा। है किसी की औकात तो कर दे कार्रवाई, हम तैयार है। जेल भेज दे शिक्षा विभाग, हम तैयार हैं। दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है इस पे, इस सब चीज से हम लोग डरते नहीं है। आपको याद होगा आदेश जी, 2021 में अभी हम आंदोलन किए थे दरोगा बहाली में धांधली के खिलाफ, 11 फरवरी 2021 जब आंदोलन की घोषणा हम किए थे, उसी समय एक लेटर जारी हुआ। 31 जनवरी या 1 फरवरी को 2021 को एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था, गृह विभाग के द्वारा जारी हुआ, पुलिस मुख्यालय के द्वारा, कि किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन या कुछ भी कीजिएगा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ बोलिएगा, तो आप पे कार्रवाई होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। जब उसका विरोध हम लोगों ने शुरू किया, वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी। उसके बाद उस समय गृह सचिव थे आमिर सुबहानी जी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और बोलना पड़ा कि मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन करना, जो इससे एक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। शांतिपूर्वक आंदोलन करना अधिकार है नागरिकों का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे आमिर सुबहानी जी। अब अभी भी वो पेपर कटिंग हमारे पास। दिलीप जी, क्या शिक्षा विभाग के लिए कोई नियम कानून है कि नहीं है? क्योंकि नियमावली तो वो बनाती है, संशोधन होते हैं। कल के ही पत्र में था कि विभाग ने फैसला ले लिया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना है। तो क्या शिक्षा विभाग के फैसले से ही काम होता है कि नियमावली से काम होना चाहिए? देखिए, कोई भी तो लिखित रूप में वो काम होता है, जो नियमावली बनता है उसके तहत काम होता है। तो दोषी तो शिक्षा विभाग के अधिकारी है। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस समय कहा था, अखबारों में खबर छपी, जब टीआरई 1 आया था, हम लोग मांग कर रहे थे 6 to 8 की वैकेंसी की, उस समय अखबारों में खबर छपी थी ना। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा, 6 to 8 में सीट नहीं है, 17,000 या कुछ ही है, प्रोन्नति से सीट भरेंगे। क्या क्या रूल बता रहे थे कि शिक्षा का अधिकार तो कौन अधिकार के तहत प्रमोशन से भरा जाना है, नई बहाली नहीं निकाल सकते हैं। टीआरई 2 में कैसे 6 to 8 की वैकेंसी आपने निकाल दिया? तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले, कि आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार की 14 करोड़ जनता को, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी को नहीं बल्कि बिहार की 14 करोड़ जनता को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करना गुनाह है, अपराध है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सजा होनी चाहिए। उन्होंने 13 जनवरी को कहा कि भाई जो भी बचा हुआ रिजल्ट है उसको जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो बचा हुआ रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही ना, तो मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करे शिक्षा विभाग, कर दे कार्रवाई। है इतनी औकात? नहीं करेंगे। और ये जो सुपर सीएम बनने की कोशिश शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। बिहार में पहले भी कुछ अधिकारी थे जो सुपर सीएम बनना चाह रहे थे, और आज उनका क्या हाथ है सबको पता है।
तो देश चलता है संविधान से, कानून से, स्वेच्छाचारिता से नहीं चलता है देश। ये लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र की जननी है हमारा बिहार, और यहाँ पे नहीं चलेगा। छात्र आंदोलन के याद कर लीजिए, आजादी से पहले, आजादी के बाद, भूलिए मत, हल्के में मत लीजिए। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है तो दबाना चाहते हैं, तो शांति पूर्वक ही आंदोलन करके वो परिवर्तन कर देंगे जिसकी आप लोग कल्पना नहीं किए हैं। और छात्र आंदोलन को हल्के में मत लीजिए। ये जो डराने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। और जितने भी अभ्यर्थी है, हम सबको बोल रहे हैं, डरिए मत, क्योंकि शांतिपूर्वक अपनी बात रखना मौलिक अधिकार है। हमने कहीं रोड जाम नहीं किया, बता दें कहीं रोड शिक्षा जाम किया विभाग ने कहा है कार्रवाई करने को लेकर, क्या शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में है कि डायरेक्ट छात्रों को प्रतिबंधित कर दिया जाए? कहीं से उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। वो कैसे भाई, उनके ऑफिस में जाके कोई हंगामा नहीं किया गया है, और ऑफिस में जाकर कोई आंदोलन भी करते तो प्रतिबंधित कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको मुन्ना भाई बैठता है, पेपर लीक होता है, तो वहां आपको लोग का हिम्मत नहीं है कि प्रतिबंधित कीजिएगा। और नियोजन निकाय में प्रथम चरण से लेकर छठे चरण तक इतना 1.5 लाख बहाली फर्जी लोग आ गए, उस पर हिम्मत नहीं आज तक हुआ कि बाहर कर दीजिए। एसटीईटी का पेपर लीक होता है, हिम्मत नहीं है कि आप कुछ कर पाइए। एसटीईटी का पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग हुआ, कहाँ कुछ किया? वो भी तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है, बीएससी भी। कहा नहीं आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुआ? यहाँ पे टॉपर घोटाला होता है आपका, शिक्षा विभाग का नहीं है। टॉपर घोटाला, मैट्रिक इंटर जो हुआ था, रूबी रॉय का क्या प्रकरण हुआ था, तो क्या कर लिए भाई? कहाँ थे उस समय आप लोग? टॉपर घोटाला लंबा चला है यहाँ पे बीएससीबी के द्वारा। तो ये मतलब स्टूडेंट्स को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, उनको आप लोग डराना चाहते हैं। डरने वाले बात नहीं है। अभ्यर्थियों से कहेंगे डरिए मत, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने का अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और जिसको नहीं पता है, शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों को नहीं पता है, जाके लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ ले शॉर्टकट में। ज्यादा लंबा पढ़ना है तो संविधान का बहुत सारा किताब है, मोटा मोटा पढ़ ले। संविधान के भाग 3 पढ़ ले, मौलिक अधिकार में है या नहीं है। और ये लोग लुसेंट में भी मिल जाएगा, एकदम लुसेंट में पढ़ लीजिए, लुसेंट में भी मिल जाएगा। तो अगर नहीं पढ़ के आए तो एक बार पढ़ ले, जो अधिकारी लोग हैं शिक्षा विभाग के। मुझे नहीं लगता कि बिना पढ़े ये लोग आए होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे। सरकार का दबाव है, किसी नेता का दबाव है कि क्या है नहीं है। ऐसा थोड़े कि इन लोगों को ये पता नहीं है, सबको पता है। ऐसे अधिकारी बन गए, ऐसे आईएएस बन गए, सब पता है इन लोगों को। लेकिन दुख होता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है आईएएस का, तो सभी लोग कहते हैं देश सेवा के लिए आए हैं। ये कौन सी देश सेवा कर रहे हैं भाई, कि स्टूडेंट को ही डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी आईएएस बनते हैं कहते हैं कि देश की सेवा के लिए हम आए हैं, एकदम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे। और कहाँ चल जाता है भाई, मुश्किल से 1% आईएएस ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये सब चीज डराने वाला काम बंद कीजिए। और हम अभ्यर्थियों से कहेंगे, हमने तो जब भी आंदोलन किया है, आप देखिएगा हम सार्वजनिक रूप से बोलते हैं कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखना है, हिंसा नहीं करना है। पुलिस मारेगी तो मार खा लेना है, कागज का टुकड़ा तक नहीं मारना है किसी पर। हमारे आंदोलन में कभी हिंसा नहीं होती है, कल भी नहीं हुई। 27 तारीख को भी हम लोगों ने किया, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। अगर शांतिपूर्वक बोलना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। हम कह रहे हैं कि हम हैं अपराधी, करे सरकार कार्रवाई, नहीं डरते हैं हम इस सब चीज से। लेकिन हमारा मौलिक अधिकार है, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाएगी। कि आपने कैसे ये नोटिस जारी कर दिया भाई? मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। यहाँ बड़ा बड़ा अपराधी घूम रहा है, बड़ा बड़ा अपराधी, बलात्कारी, मर्डर करने वाला सांसद विधायक बन जा रहा है। और यहाँ अभ्यर्थी अगर हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था, वही बात याद दिला रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि प्रतिबंधित कर देंगे परीक्षा से। प्रतिबंधित कैसे कर दीजिएगा भाई? ये आपका अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग जाएंगे पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी भुगतना पड़ेगा। कि भाई कैसी सरकार आप चला रहे हैं कि भाई कोई अधिकारी को जो मन उठता है, कोई अधिकारी नोटिस जारी कर देता है इस तरह से। ऐसे हम तो मुख्य सचिव जी से आग्रह कर रहे हैं, अमित सुबहानी जी से आग्रह कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से कह रहे हैं कि भाई इस पे संज्ञान लीजिए। क्या हो रहा है बिहार में भाई? इस तरह से राज्य चलता, कानून का राज कहते हैं मुख्यमंत्री जी 2005 से, कि कानून का राज है। ये कैसा कानून का राज? आपके अधिकारी जो है इतने बड़ा मतलब तानाशाह हो गए हैं कि आपकी बातों की अवहेलना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक इस तरह का कोई बात नहीं कहा, न किया, और उनके अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हम किया, आज तक नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई इस तरह का कोई कार्रवाई हो। लेकिन ये शिक्षा विभाग के अधिकारी इस तरह का फरमान जारी करते हैं, तो ये हिटलर शाही फरमान हम लोग मानने वाले नहीं है। तो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा सरकार को, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार, क्योंकि हमारा अधिकार है। और TRE 3 की जो बात चल रही है, तो शिक्षा विभाग स्पष्ट कर दे कि TRE 3 में क्या प्रक्रिया होगी,
किस तरह की बात होगी नहीं होगी, पहले से स्पष्ट कर दीजिए। आप क्यों नहीं करते हैं भाई, बार बार संशोधन करता है? पहले से बता दीजिए किस तरह से आप रिजल्ट दीजिए, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, पहले से बता दीजिए। ये नहीं कि बीच बीच में संशोधन होता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार, हाथ जोड़कर विनती है, नहीं तो जो 2 लाख नौकरी दी गई है शिक्षक भर्ती, उस पर पानी फिर जाएगा, क्रेडिट सरकार को नहीं मिलेगा। और जो नए लोग अभी सरकार में आए उनको तो और ज्यादा करना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाना चाहिए, नहीं तो फिर उनका ही नुकसान होगा इससे। तो बता दें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आज भी दिलीप कुमार का कहना है कि ये जारी होना जरूरी है और शिक्षा विभाग का पत्र जो है वो बेबुनियाद है। उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो छात्रों को प्रतिबंधित करें, और छात्रों ने क्या ऐसी गलती कर दी है जिसके लिए उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। केवल दबाव डालना, लोकतांत्रिक ढंग से दबाव डालना, ये कहीं से भी गुनाह नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।